कि आखिरी वक्त में समीकरण बदलेंगे। सहार कोनो जीत के रंग बदरंग हो जाई, हम अतना हारे के हुनर जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ एग्रीमेंट हो गया, मान लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा एग्रीमेंट हो चुका है, सारी संविदा तैयार हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जो अंतिम समय में सत्ता हस्तांतरण के लिए स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है, वो स्क्रिप्ट चेंज हो गई है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भीतर की बात में स्वागत है दर्शकों। भीतर की बात, वही भीतर की बात जो 5 तारीख से शुरू हुई, आज 28 तारीख। भीतर की बात चल ही रही है। विभिन्न आयाम आए हैं, विभिन्न परिस्थितियां आई हैं, लेकिन भीतर की बात आज भी भीतर की बात ही। कई परिस्थितियां ऐसी हैं, कभी किन्हीं का बयान आ रहा है कि आज इस्तीफा हो रहा है, फलाने तारीख को इस्तीफा हो रहा है। कभी किसी का बयान आ रहा है कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। भारत लाइव तो लगातार ये कह रहा है कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश जी बिहार में ही रहेंगे। अब वो बिहार में रह के बिहार की खेती करेंगे या बिहार की खेती को मॉनिटर करेंगे, ये तो डिपेंड करता है, ये फैसला। लेकिन कल से आज तक जो घटनाक्रम बीता है, उसमें विभिन्न समाचार चैनलों से भी आप लोग गुजरे होंगे, तो आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा या समझने को मिला होगा कि सरकार जो आज पिछले 22-23 दिनों से विभिन्न परेशानियों से गुजर रही है, कभी हट रहे हैं, कभी रह रहे हैं, आज वो एकदम कंसोलिडेट स्थिति में है कि आज अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कमोबेश ये परिस्थिति बन रही है कि सरकार पलट जाएगी। दर्शकों, पलटने का तात्पर्य आप लोग बेहतर समझते हो, लेकिन आज की परिस्थिति में जो पलटने की बात है और पिछले 24 घंटों में जो भीतर खाने में पका है कि अगले 48 घंटे में बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं। हम थोड़ा बाबा से जानना चाहते हैं इस विषय में। बाबा, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बाबा, जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है लगातार, आप लगातार बल दिए हुए हैं कि नहीं, जो चल रहा है, जिस परिस्थिति में नीतीश जी हैं, नीतीश जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो भीतर खाने में चल रहा है बाबा, तो पिछले 24 घंटों में कमोबेश कई ऐसी परिस्थितियां बनी कि लग रहा है कि अब सरकार पलट जाएगी या गिर जाएगी। आप क्या सोचते हैं बाबा इसमें? निशांत जी, देखिए, मेरे सोचने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है, फिर भी लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैं पूजा पाठ में व्यस्त था जी और मंदिर के कार्य में जो सेवा दे रहा था जी उस दौरान कई राजनेताओं से मेरी मुलाकात हुई। जी मैं आपको बहुत ऑथेंटिक तरीके से ठोक बजा करके ये बात कह रहा हूं कि आखिरी वक्त में समीकरण बदलेंगे, और ये इतना ही नहीं, सत्ता हस्तांतरण का एक नया स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। अच्छा। मैंने आज ही एक खबर की है, नीरज कुमार के बयान पर खबर थी, लेकिन मैं नीरज कुमार के बयान को भी अगर साइड कर दूं तो जो परिस्थितियां हैं, मुझे कुछ अलग कहानी कह रही है। इस कहानी में मैं अपनी 4 लाइनों से शुरू करूंगा, जो मैंने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी के लिए लिखा था जी कि तहार कोनो जीत के जश्न बदरंग हो जाई, तहार कोनो जीत के रंग बदरंग हो जाई, हम अतना हारे के हुनर जानी ले। अच्छा। हम इतना हारे के हुनर जानी ले, नाव कागज के पार उतारे के हुनर जानी ले। नाव कागज के पार उतारे के हुनर जानी ले तो बुझा मझधार से निकले के हुनर जानी ले। नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वो बातें आम लोगों के सोच से बहुत ऊपर तक जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ एग्रीमेंट हो गया, मान लिया। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं उसको भी मान लिया, जो मीडिया में आपने कहा कि बातें चल रही हैं वो भी मान लिया, हम सब कुछ मान लिए। तो जब सब कुछ तय हो गया, लेन देन दान दहेज सब तय हो गया, फिर भी बेटी के पिता को की बेचैनी आप देखते हैं। जब तक बारात विदाई नहीं हो जाती है, उसके चेहरे पर आप देखते हैं हवाई उड़ते रहता है। बिल्कुल, अभी तो शादी की तारीख नहीं मिली बाबा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा एग्रीमेंट हो चुका है, सारी संविदा तैयार हो चुकी है। हम सब कुछ मान लिया कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं राज्यसभा,
इस्तीफा दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिल्ली से पटना, पटना से नागपुर तक क्यों? इस बेचैनी का कारण कुछ तो होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जो अंतिम समय में सत्ता हस्तांतरण के लिए स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है वो स्क्रिप्ट चेंज हो गई है। ये स्क्रिप्ट आप 16 तारीख के दिन से ही देखे होंगे कि चेंज होनी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था जी, आपके साथ मैंने खबर किया था और जी, भारत लाइव के दर्शकों को भी मैंने बताया था। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक थोड़ा सा छोटा सा एक्ट और नीतीश कुमार का मूड बदल जाना, 123 के जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी का लगना और वहां से नीतीश कुमार जी का एंगल और बयान बदल जाना। आपने देखा होगा जो संजय झा खूंटा ठोक के ये कहते थे कि नीतीश जी का फैसला है, अब वो कहते हैं कि नीतीश हैं, नीतीश थे, नीतीश रहेंगे। ये बयान बदलने का मायने कुछ होता है। ललन सिंह उन्होंने भी बयान बदले। आप देखते होंगे कि जो चक्कर काटते थे इर्द गिर्द निशांत के, वो चक्कर काटना बंद हो गया। बिल्कुल। भले ही निशांत उनके आवास पे जाकर के नीतीश का मैसेज बताते हो कि आए हैं तो इस सौगात लेते जाइए, मोदी जी को, अमित शाह जी को दे दीजिएगा, वो सौगात में एक प्रेम नहीं है, एक पत्र है अच्छा, जो एग्रीमेंट लेटर है कि मैं आपके एग्रीमेंट लेटर पर साइन नहीं करूंगा जब तक आप मेरी स्क्रिप्ट को उस लेटर का हिस्सा नहीं बनाते। नीरज कुमार के बयान पर मैं आता हूं सबसे पहले, जी, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। नीरज कुमार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और बहुत बेबाक बोलते हैं, बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी, जब उनसे पूछा गया तो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मेरी इच्छा है कि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री बने और मेरी इच्छा पूरे बिहार के जदयू और नीतीश कुमार को चाहने वाले उन सभी की है, जदयू के एक कार्यकर्ता की है, कुछ लोगों को छोड़कर। ये कुछ लोगों को छोड़ करके मैं शब्द अलग से जोड़ रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी इच्छा है, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। नीतीश हैं, नीतीश थे और नीतीश रहेंगे। यहां भी आकर के एक ऑफिशियल प्रवक्ता जब बयान देता हो तो ऑफिशियल प्रवक्ता चीख चीख के कहे कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कोई भी उसको एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी प्रवक्ता का बयान और वो भी मुख्य प्रवक्ता का ऑफिशियल बयान माना जाता है। इसके बाद अब कहानी थोड़ा सा और आगे लेके चलिए, तो भीतर खाने में जो बात चल रही है उसमें आपने देखा होगा कि लंबे समय के बाद अपने पुराने पुराने हथियार को चमकाना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जी, रविशंकर प्रसाद जिनको सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया गया था, केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद कहा गया कि चले जाइए वहां बिहार जाकर के चुनाव लड़िए, चुनाव भी उनको कड़ा दिया गया बांकीपुर का। उसके बाद चुनाव जीत गए तो मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद एक्शन में है और बयान देना शुरू किए हैं। उस बयान के पीछे का कारण है कि आपको याद होगा, आपको पता होगा कि जेपी आंदोलन से आए हुए वो भी हैं और जेपी आंदोलन से आए हुए ये भी हैं। बिल्कुल। शायद रविशंकर प्रसाद की बात नीतीश जी तक पहुंच जाए, इसके बाद राष्ट्रीय जो उनके अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका बिहार दौरा, चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, दौरा उनका अधिक बिहार में हो रहा है लगातार। मंच पर नीतीश कुमार और निशांत को बुला करके अपने अगल बगल में बैठा करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ तो बात जरूर होगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार आते थे, बीच में कभी कभी नहीं भी आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आते हैं मंच पे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज कल था वो कुछ अलग था। नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो कल मंच पे बहुत लोगों का बहुत कुछ बिल्कुल रहा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप बयान देखे होंगे, विजय सिन्हा का भी बयान आया, बिल्कुल। इसके अलावे आपने सम्राट चौधरी का भी बयान देखा होगा और कई सीनियर लीडर, प्रवक्ता स्तर तक इस बात को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। कोई भी इस बात को कहने के लिए एक एक प्रवक्ता को हिदायत दी गई है कि इस विषय पर कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, विजय चौधरी जी ने खंडन किया था, अन्यथा चाचा के मूड कब बदल जाई केहू नहीं के जाना। एगो बयान और महागठबंधन की सरकार ध्वस्त, याद है ना? बिल्कुल कि रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट एक ट्वीट और नीतीश कुमार जा रहे थे मंत्रिमंडल की बैठक में,
बैठक में गए और वहां ट्वीट देखे और ट्वीट देखते ही सरकार बदल गई। तो नीतीश कुमार का मूड कब चेंज हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बताई कि पुराने औजार को लाया गया है, पुराने से नए तक सभी औजार को जदयू ने भी अपना पिजाना शुरू कर दिया है कि जब युद्ध होगा तो भाई हथियार टाइट होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। जदयू में आप देखे होंगे कि नीरज कुमार के बयान के बाद निशांत भी बयान दे रहे हैं। पिताजी जी हैं, पिताजी थे, पिताजी रहेंगे। रहेंगे। संजय झा का मैंने बता दिया, ललन सिंह का भी मैंने बता दिया। इसके अलावे श्रवण कुमार के बयान को आप कोट करना जरूर चाहिए। श्रवण कुमार ने स्पष्ट तरीके से जो कहा जाता है कि बिहार में एक तरह से समझिए कि नीतीश कुमार के आंख नाक कान, दो ही लोगों को नीतीश कुमार के इर्द गिर्द देखते होइएगा जो करीबियों में से कहे जाते हैं, भले उनके भुजा पार्टी का हिस्सा नहीं हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी के बयान पर कर सकते हैं तो श्रवण कुमार के। दूसरा संजय गांधी, नीतीश कुमार के पास हनुमान की तरह वो रहते हैं। बिल्कुल सर। इन दोनों को आप देखिएगा कि मामला जब गरमाया था जदयू में निशांत को लाने और निशांत को आरसीपी सिंह वाले मामले में, तो वही आकर के मीडिएट किए थे। इस सब के बाद जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये बयान जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया है विजय चौधरी के द्वारा, जो कि यसमैन है नीतीश कुमार के, उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो जनादेश आप देख रहे हैं ना, ये नीतीश जी के नाम पर उनको सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, तो नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे। अब सुपर सीएम रहेंगे या क्या रहेंगे ये तो 48 घंटे का समय तय करेगा। मैंने 48 घंटे का अल्टीमेटम और 48 घंटा क्यों कहा है वो भी मैं बताऊंगा। अभी तक आपने सीएम चेहरा नहीं देखा होगा। 2 फेज में भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। बेचैनी इतनी बढ़ी हुई है। एक लगभग आधा दर्जन अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग वर्ग से नेताओं को दिल्ली में बुला करके, कई लोगों से तो मेरी बात भी हुई है, बुला करके दिल्ली में एक तरह समझिए तो मुख्यमंत्री के लिए इंटरव्यू हुआ है। और इसके अलावा कुछ लोगों को नागपुर में भी बुलाया गया है, और कुछ लोग बिना बुलाए भी नागपुर पहुंचे। बिल्कुल ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे घटनाक्रम का जो की पॉइंट है वो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक गुजरात लॉबी है वो तय नहीं करेगी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो तय करने के लिए मैंने बहुत पहले बताया था कि आरएसएस तय करेगी, और आरएसएस में भी जो संघ संचालक हैं मोहन भागवत वो करेंगे। इसीलिए नागपुर में भी अप डाउन जारी है, और नागेंद्र जी का नागपुर जाना इशारा जरूर करता है कि कुछ खास बात जरूर होगी। इन सब के बाद शाहनवाज हुसैन से लेकर के सभी को बुलाया गया था। हर बताया ना मैंने, हर वर्ग से लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो अति पिछड़ा समाज से हो, पिछड़ा समाज से हो, सवर्ण हो, दलित हो, या फिर मुस्लिम समाज से। बिहार के लिए तो एकमात्र चेहरा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन है। ये सभी बातें, इन सबके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैंने 2 दिन पहले खबर किया था, नीतीश कुमार जी की अंतिम यात्रा, समृद्धि यात्रा का अंतिम दौर चल रहा था, और उसमें एक पोस्टर था, जिस पोस्टर को नीतीश कुमार ने उतनी दूर से देख लिया और इशारा किया। उसके बाद उस इशारा में सिर्फ यही नहीं था कि उस पोस्टर को पढ़िए, यहां से ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, आप उस पोस्टर को लाइए कि आखिर लिखा हुआ क्या है। Bring it here. और तुरंत उस जाकर के उनके सुरक्षा कर्मी लेकर के आते हैं, नीतीश कुमार पढ़ते हैं, और उसके बाद एक अलग बयान आता है कि नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे। इसके बाद की कहानी अंतिम कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि नीतीश कुमार क्या इन 48 घंटा में इस्तीफा देंगे एमएलसी की कुर्सी से, जिसकी चर्चा मैंने 1 सप्ताह पहले किया था कि अगर 14 दिन के अंदर में इस्तीफा नहीं देते हैं तो स्वतः राज्यसभा जाने का कार्यक्रम रोज हो जाएगा और राज्यसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी। इस बात को कहीं ना कहीं प्रेम कुमार जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, और वो आजकल नागपुर में डेरा डाले हुए हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में ये बड़ा ट्विस्ट
नीतीश किसके हाथ में देंगे चाबी, ये बात कहीं वो निशांत तो नहीं है, कहीं वो सम्राट तो नहीं है, कहीं वो चेहरा तो नहीं है जिन लोगों का इंटरव्यू दिल्ली में हुआ है या फिर अंतिम में नागपुर के लिए जो कुछ किए हैं। ये सारी चीजें इस 48 घंटे में तय हो जाएगी। जब ये आप खबर देख रहे होंगे 6 बज रहा होगा, और 6 बजे तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां से 48 घंटा आप गिन लीजिए, इस 48 घंटे में बिहार में सरकार ही नहीं बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगा। बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, यही कहना था बाबा का, यही कहना चाह रहे थे बाबा दर्शकों। जो वानगी शुरू हुई है 5 मार्च 2026 की सुबह, वो वानगी अगले 48 घंटों में अपने अंजाम पे पहुंचने वाली है। आप दर्शकों की क्या राय है इस विषय में? क्या होगा नीतीश का फैसला? क्या करेंगे नीतीश कुमार? अपनी राय जरूर रखेंगे दोस्तों। बने रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में आज इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।